क्या सच में पाइल्स को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे एड्स देखता हूँ जिसमें लिखा होता है कि पाइल्स को बिना सर्जरी के ठीक कराएं, ऑपरेशन से बचें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पाइल्स को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ही बिना सर्जरी के ठीक की जा सकती है, जबकि ग्रेड 3 और 4 में सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। तो इस वीडियो में हम पाइल्स के ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सको कि पाइल्स कौन सी ग्रेडिंग का है, और साथ ही ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को आप बिना सर्जरी के कैसे घर पर रहकर मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो सब समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पाइल्स एक्चुअली में होता क्या है और क्यों होता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि पाइल्स क्या होता है। जिस एरिया से हम पोटी बाहर निकालते हैं उसको हम एनल एरिया बोलते हैं, और एनल एरिया की अंदरूनी दीवारों पे छोटी छोटी वेंस होती हैं या नसें होती हैं जिनके अंदर खून बहता है, और ये वेंस एनल एरिया के अंदरूनी दीवारों पर चिपकी हुई होती हैं। तो तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ये वेन एनल एरिया में प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ से छुटकर लटक जाती हैं, और जब ये लटक जाती है तो इनके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ये फूल जाती है, और इन फूली हुई लटकी हुई वेंस को ही हम पाइल्स कहते हैं। तो एनल एरिया में प्रेशर का बढ़ना ही मेन कारण है पाइल्स होने का। तो अगर आप पाइल्स को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि एनल एरिया में प्रेशर किन किन वजहों से बढ़ता है। तो मैं आपको प्रेशर बढ़ने के कुछ कारण बताता हूँ। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है या कब्ज़ होता है तो उसके लिए टॉयलेट में लंबे समय तक बैठना पड़ता है और प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से एनल एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है और जो वेंस एनल एरिया में है वो छुटकर लटक जाती हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पाइल्स हो जाता है जिसकी वजह से। और कभी कभी लंबे समय तक खांसी रहना भी पाइल्स करा देता है, क्योंकि जब हम खांसते हैं तो उससे भी एनल एरिया में प्रेशर बढ़ता है। और कभी कभी जब कुछ लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा वजन उठाते हैं, तो उससे भी एनल एरिया में प्रेशर बढ़ता है, उससे भी पाइल्स होने का खतरा रहता है। तो अब बात करते हैं पाइल्स के ग्रेडिंग सिस्टम की, जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि पाइल्स की सर्जरी होनी चाहिए या नहीं। तो पाइल्स को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 हम तब बोलते हैं जब पाइल्स एनल एरिया में अंदर ही रहे और वो बाहर नहीं आए। ऐसा तब होता है जब पाइल्स बहुत ही छोटा होता है। और ग्रेड 2 पाइल्स में होता है कि जब पोटी पास करता है कोई, तो वो पाइल्स पोटी के साथ साथ बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपने आप अंदर चला जाता है, तो उसको हम ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। और ग्रेड 3 पाइल्स में होता यह है कि जो पाइल्स है वो बाहर आ जाता है और वो खुद अंदर नहीं जाता, उसको मैनुअली अंदर करना पड़ता है। और पाइल्स की ग्रेड 4 में पाइल्स एनल एरिया से बाहर आ जाता है और मैनुअली भी उसको अंदर नहीं कर सकते हैं, वो बाहर ही लटका रहता है। तो ग्रेड 3 और 4 में इतना बड़ा पाइल्स होता है कि उसको बिना सर्जरी के ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका सर्जरी ही बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को आप बिना सर्जरी के ही ट्रीट कर सकते हैं, और उसको कैसे आपको मैनेज करना है उसके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने होंगे। आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर जो रेशेदार खाने हैं वो ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, दालें जितना ज़्यादा हो सके आपको खाने हैं। तो फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ ही सबसे बड़ा कारण है पाइल्स होने का। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फाइबर लोगे तो उससे पोटी अच्छे से सॉफ्ट होगी और ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए और हाइड्रेटेड रहें। अब बात करते हैं क्रीम की, जो कि पाइल्स में एनल एरिया में लगाना होता है। एक होता है लाइग्नोकेन, जो कि पाइल्स को सुन्न कर देता है, जिससे इरिटेशन और दर्द नहीं होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि पाइल्स में जो सूजन होती है या उसको कम करता है। तीसरा जो आपको करना है वो है कि आपको सिट्स बाथ लेने हैं। आपको एक टब में वार्म वाटर लेकर उसमें कुछ देर बैठना है, और साथ ही आपको कुछ अच्छी टॉयलेट हैबिट डेवलप करनी है, जैसे कि अपने एनल एरिया को क्लीन और एकदम ड्राई रखना है, और ज़्यादा समय तक आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है, और ना ही पोटी करते टाइम आपको ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना है।